जो मुख फेर दिया। सदग्रंथ कहते हैं कथाकार की कथा पकड़नी चाहिए, कथा से कल्याण होगा कथाकार से। वक्ता का वक्तव्य पकड़िए, वक्ता से कल्याण नहीं होने वाला, वक्तव्य से होने वाला। हनुमान बाबा ने कहा मां प्रभु आपके लिए बहुत रोते हैं, खूब विलाप करते हैं, एक ही मास में वो आ जाएंगे और इन असुरों का नाश कर देंगे, आपको ले जाएंगे। मां को लगा बहुत ज्यादा फेंक रहा है ये। मां ने कहा तुम्हारे जैसे ही बंदर है वहां हम बानर है कि और भी है कोई इकट्ठे किए हुए। हनुमान बाबा को लगा इनको ऐसा लग रहा है मैं कोई साधारण हूं, विराट हो गए हनुमान बाबा, डर गई मां, थर थर कांपने लगी, अपने स्वरूप में आ जाओ। इतनी प्रसन्न हुई मां, कितने आशीष देने लगी। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीनी जानकी माता, असबर दीनी जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ये कहा सदा रहो रघुपति के दासा। अब बाबा को लगा इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो दास बना रहना, कुछ और ना दे दे माँ, इसके बाद बदल दे। माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा रास्ते में कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं कहीं रास्ते में? हनुमान बाबा बोले माँ रास्ते में जो भी मिले, मार्ग में जो भी मिले वो सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। सिंहिका मिली, उसने कहा मैं खा जाती हूँ। लंकिनी मिली, उसने कहा मैं खा जाती हूँ। जो भी मिला देने वाली तो माँ है, आपके आश्रम में कुछ मिले। माँ ने कहा यहाँ बड़े फल है, वन है, उपवन है, पर विषैले फल भी है, कोई फल तोड़ना नहीं, जो गिरा हुआ होगा उसको देना। बाबा उपवन की ओर बढ़े, वहां लदे हुए वृक्ष फलों से, क्योंकि वहां फल कोई खाता ही नहीं था लंका में, वहां सब मांस ही खाते थे। अब विडंबना एक हो गई कि गिरा हुआ कुछ भी नहीं। अब बाबा सोचने लगे अब क्या करूं, मां ने तो फल तोड़ने के लिए मना किया, विचार किया, फल तोड़ने को मना किया, वृक्ष तोड़ने को मना नहीं किया। अब वृक्ष उखाड़ते हैं, उसको झाड़ते हैं, जो फल गिरते हैं, जब अनेक अनेक वृक्ष उखाड़ दिए तब वहां से रुक जाते। अरे बाबा ने भिड़ गए, हनुमान बाबा ने एक एक को पीटना प्रारंभ कर दिया। अब प्राण बचाने दौड़ने लगे सब, महाराज जो करना है वो करो, हमें छोड़ दो। हनुमान बाबा ने कहा ना, अगर प्राण बचाने हैं ना तो गाओ मेरे साथ, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, राम 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 सीता राम राम, राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम। एक दो भाग गया उसमें से, लंका की सभा में गया। महाराज एक वानर आया, बड़ा उत्पात कर रहा है,
रावण ने अपने बेटा अक्षय कुमार को भेजा। जैसे अक्षय कुमार आया, बाबा ने एक वृक्ष उखाड़ा और अक्षय पर फेंक दिया। अक्षय का क्षय। ये सूचना जब रावण को मिली, अपने बड़े बेटा इंद्रजीत को बुलाया। चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध। भाई की मृत्यु का जब बोध हुआ, बड़ा क्रोध आया। हनुमान बाबा से लड़ने भिड़ने आ गया। हनुमान बाबा ने देखा ये मुकाबले है, बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत तो गत्वा इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र भी बाबा का कुछ न कर पाता, पर एक मर्यादा है, जो न ब्रह्म शर्माने महिमा मिटे अपार। आदर किया ब्रह्मा जी का, नागपाश में बंध गए बाबा। इंद्रजीत ने कहा सैनिकों से लाओ पकड़ करके। सैनिक पास गए, बाबा को मूर्छा आई हुई थी। जैसे ही सैनिक पास गए, बाबा की मूर्छा भी खुली, उनकी आंखें भी खुली। जैसे ही आंखें खुली, जितने भी सैनिक पास गए थे सब क्या करने लगे, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। इंद्रजीत ने ओंकार बोली, क्या कर रहे हो? तब याद आया कि तो कीर्तन कर रहे हैं। सरग्रंथ वंदन करते सभा में लाया गया, मृत्यु दंड का प्रयोग किया गया। विभीषण ने कहा नीति विरोध नहीं मारे वो दूता। अब पूंछ जलाने का प्रयास किया गया। आपने खूब कथा पढ़ी है, पर अरक्षितम रक्षति जैव रक्षितम। हनुमान बाबा का बाल भी बांका नहीं हुआ, लंका समूल नष्ट हो गई। मेरे बाबा जनक नंदिनी के पास आए, चूड़ामणि ले गए और रामलला के पास आए। हनुमंत लाल की कथा जामवंत जी ने मेरे परमात्मा से सुनाई। मेरे परमात्मा करुण हो गए, उन्होंने हनुमान जी को गले से लगाया। तुम मनो प्रिय भरत ही संवाद। भरत भाई कपि से ऋण हम ना। हनुमंत लाल जी ने कहा प्रभु जनक नंदिनी आपके लिए बहुत रो रही है, तनिक भी विलंब हुआ तो कदाचित उनके प्राण चले जाएंगे। अविलंब सेतु बंद हुआ। मेरे परमात्मा 18 परवरीच भालू वानरों के साथ लंका की धरती पर पहुंच गए। अंगद को भेजा गया शांति दूत बना करके। अंगद जब वापिस आया, अंगद ने कहा युद्ध अनिवार्य है। प्रारंभिक युद्ध में शत्रु पक्ष के सहस्राधिक लक्षाधिक योद्धा काल का ग्रास हो। अधिकाय अतिकंप कुंभकर्ण मेघनाथ वो क्षण वो घड़ी आन पहुंची। आज केवल मात्र रावण बच गया। रावण आज मुख द्वार से आ रहा है परमात्मा से भिड़ने के लिए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर। मंदोदरी रानी को अपशकुन होने लगे, मांग का सिंदूर पिघलने लगा, सौभाग्य बिंदिया छूटने लगी, मुख पर श्वेत बिंदु भराए, हरे कांच की चूड़ियां टूट रही है। लंका के अंबर पर असमय उलूक बोल रहे हैं। मंदोदरी रानी को बोध हो गया आज कुछ अपशकुन होने वाला है। मेरे परमात्मा भी शिविर से आज निकल पड़े धर्म की रक्षा के लिए। अवध के अंबर पर आज अप्सराएं नृत्य गान करने लगी, शुभ शकुन होने लगे। सदग्रंथ वंदन करते हैं। आज मेरे परमात्मा ने अपने सारंग धनुष पर 31 अमोघ अस्त्र चढ़ा दिए, धर्म की रक्षा के लिए, शुभ की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, परमार्थ के लिए, सज्जनों के कल्याण के लिए। संस्थापनार्थाय धर्मस्य, धर्म की स्थापना के लिए, दुर्जन वृत्तियों के विनाश के लिए मेरे परमात्मा ने 31 अमोघ रावण पर छोड़ दिए। कदाचित 10 से शीश, 20 से भुजाएं, 31वां अमोघ नाभि प्रदेश में जा लगा और ये दुर्दांत दस्यु अंबर से धरती पर धराशायी हो गया। अंतिम समय में एक बार बोला
कहा राम रण हतोपचारी, राम राम, और तत्क्षण इसकी ज्योति निकली देह से और परमात्मा में विलीन हो गई। सदग्रंथ वर्णन करते लखन राज को भेज करके विभीषण के भाल पर लंका राज्य का अभिषेक कर दिया गया, पुष्पक विमान मंगवाया गया। मेरे परमात्मा परिकर को साथ लेकर के जनक नंदिनी को अग्नि से निकाल करके मोर जनक नंदिनी छाया सीता अग्नि में समा गए। मोर जनक नंदिनी उपस्थित हो गए पुष्पक विमान में, सब आरूढ़ हुए सपरिकर। मेरे परमात्मा गगन पर पुष्पक विमान से उड़ गए। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, चलत विमान कुलाहल होई, चलत विमान कुलाहल होई, चलत विमान कुलाहल होई, चलत विमान कुलाहल होई। जय रघुवीर कहत सब कोई, 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 जय रघुवीर कहत सब कोई। हनुमंत लाल को आगे भेजा गया। भरत बड़ा पगला है, एक क्षण का विलंब भी होगा वो अपनी समाधि ले लेगा। हनुमंत बाबा आगे उड़ के जाने लगे। जनक नंदिनी को रामलला सारा दृश्य बताने लगे। सबसे कोल भील वनवासी गिरिवासियों से मिलते हुए मेरे परमात्मा का विमान अवध के अंबर पर आ गया। अवध की दीवारें अवधवासियों को धक्का दे रही है। जाओ सरजू के तट, सायकाल तक परमात्मा न आए तो सब सरजू में डूब जाओ। तभी हनुमान बाबा आए, धीरे धीरे भरतलाल को सूचना दी। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में मेरे परमात्मा अवध के इस धरा पर आ रहे हैं। सदग्रंथ वर्णन करते मंगल गीत गाए गए, मंगल दीप जलाए गए, अवध को दुल्हन की तरह सजाया गया। सकल अवध सरजू के तट पर परमात्मा का अभिनंदन के लिए सकल अवध पहुंच गई। वहां मेरे परमात्मा अंबर से विमान उतार करके अवध की धरती पर आए। सबसे पहले दंडवत हुए, अवध की माटी को माथे पर लगाया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरे परमात्मा ने अनंत रूप धारण किया। आज सभी अवधवासियों से भेटे मेरे परमात्मा। सबसे पहले विशिष्ट गुरु को प्रणाम किया। धीरे धीरे आगे बढ़े तो माताएं खड़ी हैं। सबसे पहले मेरे परमात्मा भगवती केकई के पास गए, कलेजे से लगा दिया। मां फूट फूट के रोने लगी भगवती केकई। मां तू न होती तो राम राम न होता, राम बन न गया होता तो राम राम न बनता। इस भरतलाल से क्या 14 वर्ष तक मुझे मां नहीं कहा इसने। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, जब तो सुमित्रा के पास गए थर थर कांप गए रामलला। धन्य है मां तू, तेरे कलेजे के टुकड़े ने मुझे ऋणिया बना दिया। सोया नहीं है, नारी जित निद्रा जित बना। कौशल्या अम्बा तो आज अपने आप को पुत्रवती मान रही। पुत्रवती जुबती जग सोई रघुबर फटक जास। सत्ता को सत्य के पास लाया गया, सिंहासन वहीं मंगवाया गया। मेरे परमात्मा ने धनुष बाण दूर कर दिया। उनको बोध हो गया अब राम राज्य शस्त्र से नहीं शास्त्र से चलेगा। जैसे इस राज सिंहासन पर मेरे परमात्मा बैठे, पहला राज तिलक वशिष्ठ गुरु ने किया।
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, तिलक शिष्ट मुनि कीना, बाकी सब फिर आयश दीना, ग्रंथ वर्णन करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो गई, सर्वत्र मंगल हो गया। कृष्ण बलदेव की आनंद कंद भगवान की जय हो। धन्य है आप सभी, खूब निष्ठा से आप कथा सुनते हैं। आज समय भी खूब हो गया है। आज किस कथा संसद को हम विश्राम देते हैं। कल और परसों 2 दिन हमारे पास शेष है। आप आए और अपने जीवन को धन्य करें। 1-2 बार भगवान का नाम लेते हैं जब तक यहाँ आरती की व्यवस्था होती है, और फिर आज के कथा सत्संग को हम विश्राम देंगे भाव से। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम, हरे राम सीता राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गन्धं समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि, पत्राणि पुष्पाणि समर्पयामि, धूपं आघ्रापयामि, दीपं प्रदर्शयामि, आहाराग्रे निवेद्यं निवेद्यान्ते शुद्धजलं समर्पयामि, ज्वालामालिन्ये नमो नमः। ॐ सदे ज्वाला आकाशमण्डले त्रैलोकं व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। नमो नमः। यजमान परिवार बड़े प्रेम भाव से भगवान की आरती करेगा और सभी मिलकर के भगवान की आरती करेंगे। ओम
जगाने वाला ये अमर कंठ के मुक्ति भक्त के पंचम वेद निराला नव जोत जगाने वाला ये अमर कंठ के मुक्ति भक्त के पंचम वेद निराला नव जोत जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से शांति से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है शांति ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है सुख करनी है दुख हरनी 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 ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है साधनी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव पुरुषो जगता त्वमेव त्वमेव वेदा जगता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देह श्री अर्जुनं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं ॐ नमस्ते विनोदोय प्रमितो केशवोपनिः मङ्गलजनं मनुष्याणां व्यभोहतिः ॐ मातुगङ्गे हरि नर्मदे हरि जलाशङ्करे हरि नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शम्भो ॐ देववचनं तत्पश्चातात्मन्तरम् अभिवाम् ॐ गदं पापं गदं दुःखं गदं दारिद्र्यमेव जः आगतः सुखसम्पत्तिः पुण्याहं तव दर्शनात् बोलो सच्चिदानंद भगवान की सभी भक्तजनों से अनुरोध है कृपया क्रमबद्ध होकर के यज्ञ की मर्यादा बनाए रखें व्यासदेव जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें एवं विशेष अनुरोध रहेगा कल